और इसके लिए ही सिद्धांत की भाषा में मिथ्यात्व को सर्वघाती कहा जाता है और सम्यक्त और मिथ्यात्व इन दो को देशघाती कहा जाता है। देशघाती का अर्थ ये होता है पूर्ण रूपेण घात तो नहीं करती हैं, लेकिन और उसके अंदर में मिथ्यात्व नहीं होने दे रही हैं। तो ये सबसे बड़ा काम कर रही है कि मिथ्यात्व नहीं होने दे रही है। यानी यहाँ सम्यक दर्शन का तात्पर्य है सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति जो है वो ना तो मिथ्यात्व में जाने दे रही है और ना सम्यक की ओर जाने दे रही है, और मझधार में लटकाए हुए है। असम्यक प्रकृति के उदय में छायोपसमिक सम्यक दर्शन तो हो जाता है, ऐसा नहीं कि सम्यक दर्शन नहीं होने देती हैं। छायोपसमिक सम्यक दर्शन तो हो जाता है, लेकिन छायोपसमिक सम्यक दर्शन होने के बाद चलत दोष, जैसे आपत्ति आई, अशांति परिवार में बढ़ी, तब हे शांतिनाथ भगवान आप ही अब हमारे घर में शांति प्रदान कर सकते हैं। अब शांतिनाथ ये क्या करो, शांतिनाथ विधान कराओ, पूजा कराओ, शांति धारा कराओ। हालांकि यह सम्यक्त की प्रकृति के उदय में ऐसे भाव उत्पन्न ही होते हैं जिस व्यक्ति की जिन भगवान के प्रति श्रद्धा होती है। आप ऐसा ना समझें कि खाली शांतिनाथ भगवान, हो सकता है किसी की पारसनाथ भगवान पर, किसी की अजितनाथ भगवान पर, किसी की संभवनाथ भगवान पर, किसी की और भी तीर्थंकर भगवान पर गाढ़ श्रद्धा होती हैं। तो वो ऐसे समय पर उन्हीं भगवान को पुकारता है कि हे भगवान आप ही मेरी क्या करें, शांति प्रदान करें। ये है चल नाम का दोष, और मेरे कष्टों से रक्षा करें, आपत्ति से मेरी रक्षा करें। तो ये सब इस प्रकार के दोष होते हैं। मल दोष 25 प्रकार के होते हैं। तो 25 प्रकार के मल दोष वो भी सम्यक दर्शन को मलिन करते हैं। अवगाढ़ नाम का एक दोष होता है। अवगाढ़ नाम के सम्यक दर्शन में, यानी इस दोष में क्या विशेषता होती है, मेरा तेरे के भाव जगते हैं। कि शांतिनाथ भगवान की दो मूर्तियां हैं, कल्पना कर लो, हैं दो मूर्ति दो व्यक्ति ने स्थापित कराई, एक ने अपनी वेदी पर, एक ने अपनी वेदी। वो हमारे शांतिनाथ, ये हमारे शांतिनाथ हैं। और बोले ये हमारे शांतिनाथ हैं। अबे शांतिनाथ तो एक ही हैं। शांतिनाथ तीर्थंकर दो नहीं थे, 16 में एक ही तो तीर्थंकर थे, 16वें नंबर के। प्रतिष्ठा आपने दो में कर लिया है। तो लेकिन ये भेद जो उत्पन्न होता है ये भावों में, ये मेरी प्रतिमा है, ये मैंने स्थापित कराई, ये मेरा मंदिर है, ये मेरे महाराज हैं, ये उनके महाराज हैं। अब देखो अपन कभी महाराजों के विषय में भी लोगों में ये भेद रहता है, ये मेरे महाराज हैं, ये उनके महाराज हैं, ये मेरी पुस्तक, ये मेरा शास्त्र, ये उनका शास्त्र। तो इस प्रकार के, या मुझे इस शास्त्र पढ़ने से जो शांति मिलती है वो और किसी शास्त्र पढ़ने से शांति नहीं मिलती है। हालांकि जिनवाणी तो जिनवाणी है, जिनवाणी का एक एक अक्षर हर व्यक्ति के लिए उसी प्रकार से शांति देता है जैसा कोई दूसरा ग्रंथ दे रहा था। लेकिन रुचि अपनी जिसमें रहती है उसको अपन को ऐसा लगने लगता यही मेरा यानी रुचिकर ग्रंथ है, यही मेरे भगवान हैं, यही मेरे महाराज हैं। तो ये अवगाढ़ नाम का दोष कहा जाता है। क्या कहलाता है? अवगाढ़ नाम का दोष। तो ऐसे दोष होने पर ऐसे भाव व्यक्ति के अंदर में उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये 3 प्रकार के इन प्रकृतियों को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। आचार्य श्री कुंद देव भाषा समिति के अंतर्गत साधुओं के लिए सत्य और अनुभय भाषा बोलने की अनुमति देते हैं कि अगर बोलना ही है तो आपके लिए सत्य बोलना चाहिए और अनुभय भाषा रूप वचन बोलना चाहिए, लेकिन असत्य कभी नहीं बोलना चाहिए।
उभय कभी नहीं बोलना चाहिए। तो सत्य बोलो और अनुभय परक भाषा बोलो तो आपकी सत्य महाव्रत का पालन हो सकता है और भाषा समिति का पालन हो सकता है। जो असत्य बोल जाते हैं या उभय भाषात्मक वचन बोल जाते हैं तो वे क्या हो जाते हैं, असत्य की कोटि में ही आ जाते हैं। उनका ना तो भाषा समिति रह पाती है और ना सत्य महाव्रत रह पाता है। तो यहाँ 310वें नंबर की गाथा प्रारंभ हो रही है, जिसमें आचार्य श्री लिखते हैं, ठवणा ठविदम जह देवदा ठवणा ठविदम जह देवदादीनामं च देवदत्ताहि उक्कड दरोत्तिवल्ली रूवी सेयो जध बलाया। कह रहे हैं ठविदम ठवणा, स्थापित, जिस वस्तु के लिए स्थापित किया जाता है, अर्थात किसी लकड़ी, काष्ठ, पाषाण आदि पदार्थों में यह वह है, ऐसी जो स्थापना की जाती है उसका नाम है स्थापना निक्षेप। वो स्थापना निक्षेप है। और स्थापना निक्षेप के अनेक भेद होते हैं। केवल यहाँ स्थापना निक्षेप का सामान्यता से कथन किया है कि जैसे जह देवदादादि, जैसे देवता, ऐसा कह देना यह देव है। अब किसी वस्तु में किसी की स्थापना कर दी, कल्पना कर लिया। अब इसके दो भेद हैं, तदाकार अतदाकार। तदाकार का अर्थ होता है जिस वस्तु का जैसा आकार होता है उस आकार में उस आकारवान की स्थापना कर देना, ये तदाकार स्थापना है। जैसे पारसनाथ भगवान के प्रतिमा में यह पारसनाथ भगवान हैं, ऐसी स्थापना करना ये तदाकार स्थापना है। और जिसका जैसा आकार नहीं होता है उसमें वैसा स्थापना कर देना अतदाकार स्थापना है। जैसे आम व्यक्ति ऐसे सिंदूर वगैरह किसी पाषाण पर लगा देते हैं, ये क्या हैं, ये क्षेत्रपाल हैं। अन्य संप्रदाय में हनुमान जी हैं। तो इस प्रकार से वो ऐसे आकार ही नहीं है और ऐसी सामग्री के लिए उस प्रकार की स्थापना कर दिया, ये अतदाकार स्थापना है। तो ऐसी स्थापना करके जिस प्रकार के वचनों का प्रयोग होता है वह स्थापना निक्षेप है। कई बार ऐसे भी लोग रहते हैं कि किसी की परिकल्पना किसी में कह करके पुकार लेते हैं। नाटक आदि होता है और उस नाटक आदि में जो पात्र बनते हैं कोई महावीर भगवान का रूप रोल कर लेता है, कोई और किसी भी राम का रूप धारण कर लेता है, तो ये राम हैं, ये महावीर हैं। तो सत्य ये है, ना तो वो राम हैं ना महावीर हैं, लेकिन स्थापना निक्षेप की प्रधानता से उन्हें राम या महावीर कह दिया जाता है। इसी प्रकार से रामम है ना, जह देवदत्तादि, किसी का नाम रख दिया कि इसका नाम देवदत्त है। देवदत्त का अर्थ हो गया देवों के द्वारा दिया गया। अब देवों के द्वारा दिया गया तो क्या देवता लोग भी पुत्रों को साथ में रखते हैं क्या? क्या उनके पास पुत्र उत्पत्ति संभव है क्या? तो पुत्रोत्पत्ति नहीं होती है, ना किसी पुत्रों को रखते हैं। लेकिन प्रचलन लोक व्यवहार के लिए
प्रचलित लोक व्यवहार को या लोक व्यवहार चलाने के लिए किसी व्यक्ति विशेष का या वस्तु विशेष का जो नामकरण किया जाता है उसका नाम क्या है? नाम निक्षेप। सीधा अर्थ हो गया कि जिसमें गुण, जाति, क्रिया इत्यादि की प्रधानता के बिना, है ना, केवल लोक व्यवहार के लिए नाम रख दिया जाता है, उसका नाम क्या है? नाम निक्षेप। और ये नाम निक्षेप इसलिए आवश्यक हो जाता है कि बिना नाम के किसी भी वस्तु या व्यक्ति को हम अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं। तो समझने के लिए अलग अलग नाम से नाम रखा है। तो अब किसी व्यक्ति के लिए अपन ने किसी नाम से पुकारा कि विवर्धन सागर जी, तो विवर्धन सागर जी तैयार हो जाते हैं। अब इतने सारे लोगों में और कोई तैयार नहीं हुए, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते। वीर सागर जी, तो वीर सागर जी तैयार हो जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि महत्वपूर्ण हो गया नाम निक्षेप। यदि नामकरण ना होता तो फिर ये लोक व्यवहार नहीं बन सकता था। इस प्रकार के लोक व्यवहार चलाने के लिए नाम का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए ये भी सत्य है, ये असत्य नहीं है। नाम निक्षेप भी सत्य है, स्थापना निक्षेप भी सत्य है। उक्कड़ दरींतिम वर्णे, और कहते हैं कि जिसमें किसी वर्ण की प्रधानता देख करके अपन उस प्रकार से उसका नाम कर लिया जाता है। कि कोई व्यक्ति भूरे कलर का है, सफ़ेद कलर गौर वर्ण है, तो अपन बोला ए भूरा। अब भूरा तो क्या है? भूरा वास्तविकता में उसका नाम नहीं है, लेकिन उसका रंग विशेष की प्रधानता से उसको भूरा ऐसा कह दिया जाता है। और कोई व्यक्ति सांवला रहता है तो सांवला ए कल्लू, है ना, तो वे कल्लू हो गए। क्यों? काले कलर के हैं, सांवले हैं, तो वे कल्लू, ऐसे कल्लू कह दिए जाते हैं सांवले होने से। तो बाहर का शरीर का जैसा वर्ण रहता है उस वर्ण की प्रधानता से जो कथन करना, ओ कथन रूप सत्य कहा जाता है, ओ रूप सत्य है। काला कौआ, है ना, हरा तोता, सफ़ेद बगुला, तो ये सब जो है उसके रूप की प्रधानता से कहा जाता है। जह सेयो जध बलाया, ये बला का सफ़ेद वर्ण का है, ऐसा कहना। यद्यपि देवतादि प्रतिरूपम स्थापना स्थापितम, यद्यपि देवतादि की प्रतिमाएं स्थापना निक्षेप के द्वारा स्थापित की गई हैं, तथा च देवदत्तादि नाम, उसी प्रकार से देवदत्तादि नाम रख दिए जाते हैं। नहीं तत्र देवतादि स्वरूपम विद्यते, यद्यपि उसमें देवता आदि का स्वरूप नहीं पाया जाता है, फिर भी नाम की प्रधानता से देवदत्त ऐसा कह दिया जाता है। लक्ष्मी बाई ऐसा कह दिया, लक्ष्मी बाई। और काम क्या कर रहे हैं? काम तो कंडा बीन रही हैं, लकड़ियाँ का काम, लकड़ियाँ बेचती हैं, और नाम क्या है? लक्ष्मी बाई। ऐसी लक्ष्मी बाई नाम रख दिया किसी का रूप रानी। कौन सा नाम है? रूप रानी। और हैं सभी कुरूप, हैं कुरूप, और नाम है रूप रानी, ऐसा। तो ऐसे प्रचलित लोक व्यवहार का नाम लोक व्यवहार में रखा गया नाम है। नापितम देवैहि दत्तो असो, और जो देवदत्त नाम रखा किसी देव के द्वारा दिया गया नहीं है। तथापि व्यवहारणयापेक्षा स्थापना सत्यम, फिर भी व्यवहारणय की अपेक्षा से वह स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से
उसका जिसमें स्थापना कर दी गई है वो सत्य है। जैसे हमने बतलाया था नाटक के जो पात्र होते हैं तो उसमें यह राम हैं, ये हनुमान हैं, ये महावीर हैं इत्यादि, ये स्थापना सत्य है। नाम सत्यम चे सत्यमिति उच्यते सद भीति। और कहते हैं नाम सत्य, किसी का नाम की प्रधानता से कथन कर दिया जाता है, नाम रखे जाते हैं, उनमें यद्यपि नाम आदि का स्वरूप उनमें विद्यमान, जैसा नाम रखा गया है वैसा लक्षण तो नहीं है, फिर भी ना ही वो देवों के द्वारा दिया गया कोई पुरुष है, फिर भी व्यवहारने की अपेक्षा से उसके अंदर में सज्जनता देख करके देव पुरुष हैं, लगता है देवों ने ही दिया है, ऐसा नाम रख दिया जाता है। ये स्थापना निक्षेप है। अरहत प्रतिमा, सिद्ध प्रतिमा आदि तथा नाम यक्षेन्द्र आदि प्रतिमाश्च तत्सर्वम स्थापना सत्यम। अरहत प्रतिमा, सिद्ध प्रतिमा आदि तथा नाग यक्ष की प्रतिमा, नाग यक्ष यानी धरणेन्द्र है ना, नाग यक्ष इंद्रादि, और इंद्रादि की जो प्रतिमा है तो इंद्र की प्रतिमा आदि जो हैं वे सब स्थापना सत्य है, ये स्थापना सत्य कहा जाता है। तत्सर्वम स्थापना सत्यम तथा देवदत्त, इंद्रदत्तो, यज्ञदत्तो, विष्णुमित्र इत्येवं आदि वचनम नाम सत्यमिति। इसी प्रकार से देवदत्त, इंद्रदत्त, यज्ञदत्त, विष्णुमित्र इत्यादि के भी विषय में जानना चाहिए। इत्यादि प्रकार के जो वचन हैं वो स्थापना सत्य है।